Good morning to all of you. This is your lesson number 4 from your Flamingo book. Before this, we have already read 3 lessons and their questions also. So please listen carefully. तो प्यारे बच्चों, ये आपका लेसन नंबर 4 है। क्या नाम है इस लेसन का? द रैट ट्रैप। क्या नाम है इसका लेसन का? द रैट ट्रैप। रैट कहते हैं चूहे को, ट्रैप कहते हैं उसको पकड़ने के लिए, यानी चूहे को पकड़ने के लिए क्या बनाया जाता है? चूहेदानी बनाई जाती है। इस लेसन का क्या नाम है? द रैट ट्रैप। तो इसमें ये किस बुक से लिया गया है? ये फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। और इसके ऑथर का क्या नाम है? अबाउट द ऑथर, तो सेल्मा लेजरलोफ। सेल्मा लेजरलोफ, ये इसके ऑथर का नाम है। तो सेल्मा लेजरलोफ के बारे में आपको बताते हैं। वाज बोर्न, कब जन्म हुआ था इनका? कब जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था, शी वाज बोर्न इन 20 नवंबर 1858, यानी 20 नवंबर 1858 को इनका जन्म हुआ। सेल्मा लेजरलोफ का जन्म कब हुआ? 20 नवंबर 1858 को। और उनकी मृत्यु कब हुई है भाई? इनकी मृत्यु हुई है, डाइड, शी वाज डाइड इन 16 मार्च 1940। शी वाज डाइड इन 16 मार्च 1940। उसकी मृत्यु कब हुई है? 16 मार्च 1940 को। सेल्मा लेजरलोफ की मृत्यु कब हुई? 16 मार्च 1940 को। वाज ए स्वीडिश राइटर, और ये स्वीडिश राइटर थे भाई। स्वीडिश कौन से देश से संबंधित है? स्वीडन से। स्वीडिश वहाँ की क्या है? अभी भाषा है। और ये स्वीडन देश जो है कहाँ पर पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। तो स्वीडिश राइटर थी। हु स्टोरीज, जिसकी जो कहानियाँ हैं ना, हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेज, यानी कई भाषाओं में उसकी कहानियों का ट्रांसलेट किया गया भाई। उसकी कहानियों का कई भाषाओं में क्या किया गया है? ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेटेड का मतलब होता है अनुवाद करना, यानी जो उसकी कहानियाँ उसका कई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ये यूनिवर्सल थीम, एक सार्वभौमिक जो विषय है। यूनिवर्सल किसको कहते हैं? यूनिवर्सल होता है सार्वभौमिक, थीम होता है विषय। एक सार्वभौमिक विषय रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, यानी उसकी सभी कहानियों में एक सार्वभौमिक जो सच्चाई है वो रहती है। ए बिलीफ डैट, ऐसा विश्वास कि द एसेंशियल गुडनेस, क्या आवश्यक जो भलाई है, जो आवश्यक भलाई है, गुडनेस है, इन ए ह्यूमन बीइंग, यानी मानव के अंदर जो उसकी अच्छाई है, कैन बी अवेकन्ड, वो जागृत की जा सकती है। अवेकन्ड का मतलब क्या होता है? अवेकन्ड, अवेकन्ड का मतलब होता है जागृत करना, यानी मानव की अच्छाई को जागृत किया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग, समझ के द्वारा, एंड लव, प्यार के द्वारा। यानी मानव की सच्चाई को कैसे जागृत किया जा सकता है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ के द्वारा। थ्रू मीन्स के माध्यम से, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ के माध्यम से, एंड लव, प्यार के माध्यम से। दिस स्टोरी इज सेट, ये जो कहानी है ये सेट की गई है एमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, जो स्वीडन की जो खदानें हैं, तो वहाँ पर ये जो कहानी है भाई, वहाँ पर इस कहानी की क्या कह सकते हैं भाई? शुरुआत हुई है। मैं ऐसा मान सकते हैं वहाँ से इस कहानी को लिया गया है। रिच इन आयरन ओर, यानी वहाँ पर लो एस्क की प्रधानता थी। वहाँ से वहाँ पर क्या है भाई? जो ये बताया गया है स्वीडन के अंदर किसकी प्रधानता है? रिच इन आयरन ओर, यानी वहाँ पर लो एस्क की प्रधानता है। और एस्क को कहते हैं विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, यानी विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, यानी उस देश के इतिहास में, उस देश की जो पुरानी कथाएं हैं, जो उस देश का इतिहास है, तो उसमें क्या बताया गया है कि जो स्वीडन है वहाँ पर किस चीज़ की प्रधानता है? लो एस की प्रधानता है। तो विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, यानी इतिहास में, एंड लीजेंड्स और पुराणों में ऑफ दैट कंट्री, उस देश के भी इतिहास को देखें या पुराणों को देखें, जो पुरानी कथाएं उनको देखें, तो हम कह सकते हैं भाई जो स्वीडन में किसकी प्रधानता है? आयरन ओर की प्रधानता है। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल, ये जो कहानी आपको सुनाई गई है, जो ये कहानी आपको बताई गई है, समवट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल, यानी किस ढंग से बताई गई है? यानी ये जो कहानी है आपको किस ढंग से बताई गई है? यानी फेरी टेल, फेरी टेल का मतलब होता है भाई जैसे कि परियों वाली कहानी। समवट का मतलब होता है समवट, समवट का मीनिंग क्या होता है भाई? समवट का मतलब होता है कुछ कुछ कुछ। समवट का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ, या किंचित, किंचित मीन्स भी कुछ कुछ होता है।
तो ये कहानी किस तरह से बताया गया है, जैसे भाई परियों की कहानी हो, फेरी टेल। फेरी टेल का मतलब होता है परियों की कहानी, यानी ये कहानी आपको इस तरह से सुनाई गई है जैसे मान लो परियों की कहानी हो। तो ये आपने भाई ऑथर के बारे में भी पढ़ा, और इनको भाई नोबेल प्राइज इन लिटरेचर यानी साहित्य में, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है तो वो भी इनको मिल चुका है। कब मिला है इनको? 1909 में, यानी 1909 में इनको प्राइज इन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। किसको सम्मानित किया जा चुका है? सेल्मा लेजरलोफ को। तो ये आपने अभी ऑथर के बारे में पढ़ा। अब नोटिस दीजिए एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। ये जो एक्सप्रेशन दी गई हैं कि बॉडी एंड साउंड टुगेदर, ये जितनी भी दी गई है नीचे पॉइंटों में, तो ये आपको इन्फर देयर मीनिंग का अपने मीनिंग पता करना है फ्रॉम द कंटेक्स्ट, यानी जो नीचे दिया गया कंटेक्स्ट है, जो नीचे लेसन दिया गया है, उससे इन सभी जो ये वर्ड्स दिए गए, जो एक्सप्रेशन दी गई है, इनके मीनिंग मालूम करने हैं। तो जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ में सब्सक्राइब बटन के नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, उसको भी प्रेस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी करेंगे। तो ये जो सब्सक्राइब बटन होता है किस लिए होता है? ताकि जितनी भी वीडियोज़ अभी तक डाली गई हैं तो वे सभी वीडियोज़ आप देख सको, इसलिए आपने सब्सक्राइब करना होता है। राइट हैंड की तरफ एक बेल आइकन का निशान बना हुआ है, उस बेल आइकन के निशान पे भी आपको क्या करना है? प्रेस करना है, और उस पर ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप बेल के बटन को दबाओगे तो ऑप्शन खुल जाएंगे, तो उसमें जो ऑल का ऑप्शन होगा ना, तो उस पर आपने क्लिक करना है, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, जितने भी वीडियो से संबंधित जो नोटिफिकेशन डाले जाते हैं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो इसलिए वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर भी प्रेस करना ज़रूरी है। और इसमें आपको कमेंट बॉक्स भी दिया गया होता है, सब्सक्राइब बटन के थोड़ा सा नीचे कमेंट बॉक्स भी दिया होता है। उस कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख कर भेज सकते हो। अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पुट करना चाहता है, कोई उसका डाउट है, तो उस डाउट को लिख करके कहाँ भेज सकता है? कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकता है। तो चलिए हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय था भाई। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक बार एक समय था। देयर वाज ए मैन, देयर वाज ए मैन, एक व्यक्ति था भाई। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। तो एक आदमी था, हु वेंट अराउंड सेलिंग, जो चारों तरफ बेच रहा था, स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर यानी तार से बनी हुई जो छोटी छोटी चूहेदानियां हैं उनको बेचता हुआ वो घूम रहा था। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय था। देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। हु वेंट अराउंड सेलिंग, जो चारों तरफ बेच रहा था, स्मॉल रेड ट्रैप्स, छोटी छोटी चूहेदानियां, ऑफ वायर, तार से बनी हुई। ही मेड देम हिमसेल्फ, उसने उन चूहेदानियों को खुद ही बनाया था। अब रेड ट्रैप्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया गया है। रेड ट्रैप्स क्या होता है? चूहेदानी। और चूहेदानी किससे बनाई गई थी? वायर से, यानी तार से। ही मेड देम, उसने उनको बनाया था, हिमसेल्फ, खुद ही। एट ओड मोमेंट्स, यानी जब भी उसके पास फालतू समय होता तो उस समय उसने उनको बनाया था। फ्रॉम द मटेरियल, उस मटेरियल से, उस पदार्थ से। ही गोट, जो उसने प्राप्त किया था, बाई बैगिंग, भीख मांग करके। इन द स्टोर्स, जो स्टोर्स होते हैं, जो दुकानें होती हैं। और एट द बिग फिल्म से, अब जो बड़े बड़े जो फार्म होते हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं, तो वहाँ से जो सामान मांग करके उसने किसको बनाया था? चूहेदानियों को बनाया था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी, फिर भी, दिस बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, ये जो उसका बिजनेस था ना, ये स्पेशली, विशेष तौर पर, स्पेशली का मतलब होता है विशेष तौर पर, प्रॉफिटेबली का मतलब फायदेमंद, फिर भी ये जो बिजनेस था ये फायदेमंद नहीं था। सो ही हैड टू रिजोर्ट, ये रिजोर्ट का मतलब है सहारा लेना। सो ही हैड टू रिजोर्ट, इसलिए उसको सहारा लेना पड़ता था। टू बोथ बैगिंग, इसलिए उसको भीख मांगनी पड़ती थी। एंड पैटी थीवरी, और जो छोटी मोटी, पैटी होता है छोटी मोटी, थीवरी होता है चोरियाँ, और जो छोटी छोटी चोरियों का भी वो सहारा लेता था। टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर, बॉडी एंड साउल टुगेदर का मतलब होता है, बॉडी एंड साउल टुगेदर का मीनिंग क्या होता है? ताकि वो जीवन निर्वाह कर सके। बॉडी और साउल टुगेदर का मतलब होता है जीवन निर्वाह करना। तो जीवन निर्वाह करने के लिए उसको क्या करना पड़ता था? उसको भी चोरी वगैरह का भी सहारा लेना पड़ता था और भीख भी मांगनी पड़ती थी। इवन
सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके जो कपड़े थे ना, इवन सो यानी उसके कपड़े भी कैसे थे भाई, वर इन रैग्स, उसके कपड़े कैसे थे, फटे पुराने। उसके कपड़े कैसे थे भाई, फिर भी, इवन सो फिर भी उसके कपड़े कैसे थे, उसके कपड़े रैग्स, रैग्स क्या होता है, फटे पुराने। रैग्स क्या होता है भाई, फटे पुराने, जिसको चिथड़े भी बोलते हैं। उसके कपड़े कैसे थे, फटे पुराने थे। हिज चीक्स, जो उसके गाल थे ना, किसके गाल थे बताए, तो किसके गालों की बात हो रही है, पैडलर के, फेरी वाले के। हिज रैग्स, हिज चीक्स, जो उसके गाल थे, वर शंकन, वे अंदर की तरफ धंसे हुए थे, यानी उसके गाल कैसे कह सकते हैं भाई, पिचके हुए थे, ऐसा हम मान सकते हैं। शंकन का मतलब धसे हुए होना या पिचके हुए होना। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों में उसकी क्या दिखाई देती थी, भूख। ग्लीम्ड का मतलब क्या होता है, चमकना। उसकी आंखों में उसकी भूख दिखाई देती थी। नो वन कैन इमेजिन, नो वन कैन इमेजिन, कोई भी आदमी कल्पना नहीं कर सकता। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी आदमी कल्पना नहीं कर सकता। हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबाउंड, तो नो वन कैन इमेजिन, कोई भी आदमी कल्पना नहीं कर सकता। हाउ सैड यानी कितना उदास, एंड मोनोटोनस लाइफ और नीरस जीवन, कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड यानी ऐसे आवारा घुमक्कड़ का, ऐसे वैगाबॉन्ड का यानी जो मतलब घूमता रहता है अभी, आवारा जिसको कहते हैं। तो ऐसे जो वैगाबॉन्ड था अभी, उसका जो जीवन था वो कितना क्या था, कितना क्या था वो उसके बारे में बताया गया है। उसका जीवन कितना था, मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, नीरस। तो यहाँ पर अब वैगाबॉन्ड का मतलब आवारा या जिसको घुमक्कड़ बोलते हैं। तो उसका जो जीवन था वो कैसा था भी, कितना मोनोटोनस था, कितना नीरस था, एंड सैड मीन्स उदास था। तो नो वन कैन इमेजिन, कोई भी आदमी कल्पना नहीं कर सकता, कोई भी आदमी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता, किस बात की कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड, उसका जो जीवन था वो कितना उदास था, एंड मोनोटोनस लाइफ, और उसका जीवन कैसा था, नीरस। उसका जीवन कैसा था, नीरस। कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड यानी ऐसे वैगाबॉन्ड का, ऐसे आवारा घुमक्कड़ व्यक्ति का जीवन कैसा था, सैड और मोनोटोनस। हु फ्लोट्स अलोंग द रोड, जो कि हु फ्लोट्स अलोंग द रोड, जो कि सड़क के ऊपर क्या करता रहता, पैर घसीटते हुए चलता था। हु फ्लोट्स, जो पैर घसीटते हुए चलता था, अलोंग द रोड यानी रोड के ऊपर कैसे चलता था वो, पैरों को घसीटते हुए। फ्लोट्स का मतलब क्या होता है, फ्लोट्स का मतलब होता है पैरों को घसीटना। फ्लोट्स का क्या मतलब होता है, पैरों को घसीटना। लेफ्ट टू हिज आउन मेडिटेशन, और वो अपने ही विचारों में खोया रहता था। लेफ्ट टू हिज आउन मेडिटेशन, वो आदमी अपने ही विचारों में खोया रहता था। मेडिटेशन क्या होता है, चिंतन, विचार। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन, ये जो आदमी था ना, हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स, अपने खुद के विचारों में खो गया। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, दिस मैन, जो ये आदमी था, हैड फॉलन, गिर गया था, इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स यानी खुद के विचारों में गिर गया था। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और ये विचार उसको कैसे लगे, सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, लगना, कैसे लगे ये विचार उसको, एंटरटेनिंग, उसका मनोरंजन करने वाले लगे। उसको ये विचार कैसे लगे, उसका मनोरंजन करने वाले। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट रैप्स, तो ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वो स्वाभाविक तौर पर अपने रेट रैप्स के बारे में सोच रहा था, अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। वह सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, जब उसे अचानक से क्या आया, एक विचार आया। जब उसे अचानक से क्या, एक विचार आया। डेट द होल, डेट द होल वर्ल्ड, ये जो सारा संसार है ना, अबाउट हिम, उसके लिए, जो सारा संसार है उसके लिए क्या है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, ये जो सारा संसार है इसमें क्या है, इसके अंदर लैंड भी है, इसके अंदर जमीन भी है भाई, एंड सीज, समुंदर भी हैं, इट्स सिटीज, इसके अंदर शहर भी हैं, एंड विलेज और गांव भी हैं। तो इसके अंदर क्या है, संसार के अंदर भाई, संसार के अंदर लैंड सी यानी भूमि भी है, सीज समुद्र भी है, सिटीज शहर भी हैं, विलेज गांव भी हैं। वाज नथिंग, ये चीज़ें कुछ नहीं है, बट ए बिग रैट रैप, एक बड़ी चूहेदानी के समान है। ये चीज़ें कुछ नहीं है एक बड़ी चूहेदानी के अलावा। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, तो इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, ये चीज़ें मौजूद नहीं है, फॉर एनी अदर पर्पज, बिना किसी दूसरे उद्देश्य के। इनका उद्देश्य क्या है, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, यानी लोगों के सामने चारा डालना, इन लोगों को आकर्षित करने के लिए लालच देना।
टू सेट्स बेट्स, यानी बेट्स का बेट का मतलब चारा डालना, फॉर पीपल लोगों के लिए, यानी ये लोगों के लिए चारे का काम करती है। इट ऑफर्ड रिचेज, ये चीज़ें खुशियाँ भी देती है, ये चीज़ें रिचेज यानी धन दौलत भी देती है, एंड जॉयज खुशियाँ भी देती है, शेल्टर आश्रय भी देती है, एड फूड भोजन भी देती है, एंड फूड भोजन भी देती है, हीट ऊष्मा भी मिलती है, एंड क्लोथिंग और कपड़े भी मिलते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से एज द रेट रैप ऑफर्ड, जैसे कि जो रेट रैप है वो ऑफर्ड वो पेशकश करता है, जैसे रेट रैप किस चीज़ को देता है, चीज़ पनीर को, एंड पोर्क सुअर के मांस को, एंड एज सुन एज एनीवन और जैसे ही कोई भी लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड अपने आप को आकर्षित महसूस करता है, प्रलोभित महसूस करता है, टू टच द बेट यानी जैसे ही कोई आदमी उस बेट को, उस चारे को छूना चाहता है, जैसे भी चूहा जो है वो चूहेदानी के अंदर मान लो रोटी खाने के लिए जाता है, ठीक है, तो क्या होता है वो प्रलोभित हो जाता है उस रोटी से, इट क्लोज इन ऑन हिम और वो पिंजरा उसके ऊपर बंद हो जाता है, यानी चूहा अंदर पिंजरे में फंस जाता है। ऐसे ही आदमी जब किस चीज़ के लालच में आता है, या भूमि के लालच में आता है, ठीक है भाई, जैसे इस ज़मीन पर क्या है, भूमि है, ये जो भूमि है संसार में भाई, पानी है, खुशियाँ हैं, ठीक है, तो इस संसार में जो जो चीज़ें मौजूद है वे किस चीज़ के लिए, अभी जैसे शहर हैं, सिटीज़ हैं, या फिर विलेज गांव हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेट्स हैं, ये चारा है, ये लोगों के लिए क्या है, चारा है, और जो कोई भी इससे पर इसके प्रलोभन में आता है वही फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, तब हर चीज़ का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, तब हर एक चीज़ का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ये जो पैरा हमने पढ़ा है भाई, एक बार फिर से इस पैरे को करते हैं। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी आदमी कल्पना नहीं कर सकता, नो वन कैन इमेजिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड भी कितना उदास, एंड मोनोटोनस लाइफ और नीरस जीवन, कैन अपीयर टू सच ए वेगाबोंड यानी ऐसे वेगाबोंड का, ऐसे आवारा घुमकड़ आदमी का जो जीवन है वो कितना उदास और नीरस प्रतीत होता है। हु प्लोड्स, जो पैरों को घसीटते हुए चलता है, लोग द रोड यानी रोड के साथ साथ जो अपने पैरों को घसीटते हुए चलता है, लेफ्ट टू हिज आउन मेडिटेशन, जो अपने ही विचारों में खोया रहता है, आउन मेडिटेशन का मतलब स्वयं के विचार, बट वन डे लेकिन एक दिन दिस मैन हैड फॉलन, या जो आदमी है ये गिर गया, इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स अपने खुद के विचारों में गिर गया, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और ये विचार जो है उसको कैसे लगे, काफ़ी खुश करने वाले, काफ़ी एंटरटेन करने वाले। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट रैप्स, वो अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, वैन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, जब उसे अचानक से एक विचार आया, डेट द होल वर्ल्ड, ये जो सारा संसार है, अबाउट हिम उसके लिए, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स यानी जो सारा संसार है इसके अंदर जो भूमियाँ हैं, एंड सी जो समुंदर हैं, इट्स सिटी जो इसके अंदर शहर हैं, एंड विलेज जो इसके गांव हैं, वाज नथिंग ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रेड रैप से बट ए बिग रेड रैप है, तो ये चीज़ें क्या है, एक बड़ी चूहेदानी के समान है, ये सारी चीज़ें क्या बताया गया इन सभी को, एक बड़ी चूहेदानी बताया गया है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, यह कभी मौजूद नहीं रही, फॉर एनी अदर पर्पज बिना किसी दूसरे उद्देश्य के, देन टू सेट पेट्स फॉर पीपल यानी ये लोगों को आकर्षित करने के अलावा, ये लोगों को सामने चारा डालने के अलावा किसी अन्य कारण से इनका उद्भव नहीं हुआ है, यानी इनका मकसद क्या है, लोगों को अपने जाल में फंसाना। इट ऑफर रिचेज, इससे ये हमारे सामने किस चीज़ की पेशकश करती है, धन दौलत की पेशकश करती है, एंड जॉयज खुशियों की पेशकश करती है, शेल्टर ये हमें आश्रय भी देती है, एंड फूड भोजन भी देती है, हीट ऊष्मा भी देती है, एंड क्लोथिंग कपड़े भी देती है। एग्जैक्टली उसी तरह से एज द रेट रैप ऑफर्ड, जैसे कि चूहेदानी पेश करती है चीज़ पनीर को, एंड पोर्क सुअर के मांस को, एंड एज सुन एज एनीवन और जैसे ही कोई व्यक्ति लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई इस चारे को छूने के लिए आकर्षित होता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, तो ये चूहेदानी उस पर बंद हो जाती है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, तब हर चीज़ का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, तब हर चीज़ का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। द वर्ल्ड, जो संसार है ना, हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, तो ये संसार उसके प्रति कभी भी दयावान नहीं रहा। द वर्ल्ड जो संसार है, हैड ऑफ कोर्स निसंदेह, ऑफ कोर्स का मतलब होता है निसंदेह, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम उसके प्रति कभी भी दयालु नहीं रहा। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, इसलिए उसको क्या मिली, अनवांटेड जॉय, इन्हें चाहते हुए भी उसको खुशी मिली,
टू थिंक इल ऑफ इट, यानी संसार के बारे में बुरा सोचने से उसको क्या मिली, अनचाही खुशी मिली। अनवांटेड जॉय का मतलब होता है अनचाही खुशी। इन दिस वे, इसलिए उसका इस ढंग से सोचने से उसको क्या मिली, अनचाही खुशी मिली। इट बिकेम ए चेरिस्ड पेस्ट टाइम, यह उसका मनचाहा मनोरंजन बन गया। चेरिस्ड का मतलब मनचाहा, पेस्ट टाइम का मतलब होता है मनोरंजन। ऑफ इट उसका, ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लोडिंग, ड्यूरिंग के दौरान, मैनी ड्रीरी प्लोडिंग यानी कई नीरस, कई ड्रीरी होता है अभी नीरस। प्लोडिंग का मतलब होता है पैर घसीट करके चलना। टू थिंक ऑफ पीपल यानी उन लोगों के बारे में सोचना, ही न्यू जिनके बारे में जानता था, हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर यानी जिन्होंने अपने आप को खतरनाक फंदे में फंसा लिया है। डेंजरस स्नेयर का मतलब खतरनाक फंदा, जिसने अपने आप को खतरनाक जाल में फंदे में फंसा लिया है। एड ऑफ अदर्स, और दूसरे के बारे में भी सोचता था। हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, जो अभी भी किसका चक्कर काट रहे हैं, उस चारे का चक्कर काट रहे हैं। यानी कुछ लोग तो अभी भी जाल में फंस चुके हैं, लालच के जाल में फंस चुके हैं, और कुछ लोग अभी भी उस चारे के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, वन डार्क इवनिंग एक अंधेरी शाम को, एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, जब वो सड़क के ऊपर के बेपरे पैरों को घसीटते हुए चल रहा था। ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसको एक भूरे रंग की झोपड़ी दिखाई दी गई। ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, उसको कैसी झोपड़ी दिखाई दी है, ये भूरे रंग की, यानी धूसर रंग की कोई जो झोपड़ी है उसको दिखाई दी। ग्रे का मतलब होता है धूसर या भूरा। कॉटेज किसको कहते हैं, झोपड़ी को। कॉटेज किसको कहते हैं, झोपड़ी को। कहाँ दिखाई दी, बाई द रोड साइड, यानी रोड के एक तरफ उसको क्या दिखाई दी, एक झोपड़ी दिखाई दी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। टू आस्क, यह पूछने के लिए, शेल्टर फॉर द नाइट यानी क्या रात के लिए मेरे को आश्रय मिल जाएगा, क्या रात के लिए मेरे को शेल्टर मिल जाएगी, ये पूछने के लिए उसने, किसने दस्तक दी है, उस वेगाबोंड ने, उस आरावारा व्यक्ति ने, उस गुमक्कड़ ने दरवाजे पर दस्तक दी। उस रेट रैप सेलर यानी जो चूहेदानियाँ बेच रहा था, उस आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नोर वाज ही रिफ्यूज, ने तो उसे मना किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, यानी जो रूखे चेहरे वाले व्यक्ति होते थे, जो चिड़चिड़े चेहरे वाले व्यक्ति होते थे, वे तो उसको मना कर देते थे, लेकिन उसको आज मना नहीं किया गया था। विच ऑर्डिनरली मेट हिम, यानी साधारण तौर पर जो लोग मिलते थे उसको कैसे मिलते थे, सोर फेसेस यानी रूखे चेहरों वाले व्यक्ति या क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति उससे मिलते थे। द ओनर, जो इस झोपड़ी का मालिक था, जो इस कॉटेज का ओनर था, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ, उसकी पत्नी भी नहीं थी, और चाइल्ड, उसका कोई बच्चा भी नहीं था। वाज हैप्पी टू गेट समवन, तो किसी आदमी, ऐसे आदमी से मिलकर के बड़ा खुश हुआ। टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, जो उसके अकेलेपन में उसके साथ बातें कर सके। लोनलीनेस किसको कहते हैं, अकेलापन। लोनलीनेस किसको कहते हैं, अकेलापन। तो जो उसके साथ उसके अकेलेपन में बातें कर सके। इमीडिएटली, तुरंत ही पुट द पोरिज पोट, उसने जो दलिए की जो हांडी थी वो रख दी। ऑन द फायर, कहाँ रख दी, आग के ऊपर। पोरिज पोट का मतलब होता है दलिए का बर्तन, जिसमें दलिया बनता है या हलवा बनता है, वो बर्तन उसने आग पर रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और उसको रात्रि का भोजन खिलाया भाई। देन ही कार्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस, तब उसने एक बड़ी सी फाँक काटी। फ्रॉम हिज टोबैको रोल, अपने तम्बाकू के रोल में से, तो एक बड़ी सी फाँक काट ली उसने तम्बाकू की। देन इट वाज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज आउन, जो अजनबी की पाइप के लिए और खुद ओनर की पाइप के लिए उपयुक्त था। फाइनली, आखिरकार, ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फाइनली आखिरकार, ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, तो उसे पुराने ताशों की कोई गिड्डी मिल गई। एंड प्लेड मजोलिस, और ताशों का कोई खेल खेला उसने। मजोलिस क्या होता है, ताशों का कोई खेल, ताशों के द्वारा खेला जाने वाला खेल होता है, इसको कहते हैं मजोलिस। तो विद इज गेस्ट है अंटिल बेड टाइम, यानी सोने के समय तक है, जब तक सोने का समय नहीं हो गया तब तक वो अपने मेहमान के साथ है मजोलिस नाम का खेल खेलता रहा। तब तक वो अपने मेहमान के साथ क्या खेलता रहा, मजोलिस नाम का जो गेम है उसको वो खेलता रहा। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरस, जो बूढ़ा व्यक्ति था ना वो उतना ही उदार था, उतना ही दयालु था। विद हिज कॉन्फिडेंस, तो एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको, तो विद हिज कॉन्फिडेंस यानी अपने मन की बात कहने में, अपने मन की बात कहने में। एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको, जो जितना कि हलवा और तम्बाकू देने में उदार था, उतने ही अपने मन की बात कहने में भी वो उदार था। तो द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, वाज जस्ट एज जेनरस, तो उतना ही उदार था। विद हिज कॉन्फिडेंस, अपने मन की बात कहने में।
एज विद इज पोरिज, जितना कि हलवा देने में और टोबैको तम्बाकू देने में उदार था। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस, तो मेहमान को तुरंत सूचित कर दिया गया, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी अपने खुशहाली के दिनों में, उसकी खुशहाली के दिनों में, हिज होस्ट यानी जो उसका मेज़बान था यानी जो किसान था, हैड बीन ए क्रॉफ्टर, वो एक किसान था, एट राम सजो आयरन वर्क्स, और कहाँ काम करता था, राम सजो आयरन मिल में काम करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और कहाँ काम करता था, वो ज़मीन के ऊपर काम करता था। नाउ डैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, तो अब वो डे लेबर करने में, अब यानी मजदूरी का काम करने में वो समर्थ नहीं है। नाउ डैट यानी अब, ही वाज नो लॉन्गर एबल, अब वो योग्य नहीं है, इस समय वो योग्य नहीं है, टू डू डे लेबर, यानी अब वो दिन का काम करने में योग्य नहीं है। इट वाज हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट वाज हिज काऊ, यह उसकी गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जो उसे सहारा देती है, ये उसकी गाय है जो उसे क्या देती है, सहारा देती है, यानी उसकी गाय की वजह से उसका गुजर बसर चलता है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, तो वो मक्खन की फैक्ट्री है। यस हाँ, डैट बूजी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी मेरी गाय का जो बूजी है, मेरी गाय की जो बूजी है, जो मेरी गाय का बेटा है, वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी असाधारण, यानी मेरी गाय बहुत सारा दूध देती है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, यानी रोजाना वो मक्खन फैक्ट्री के लिए दूध को लेकर जाता है। सी कुड गिव मिल्क, यानी मेरी गाय दूध देती है, फॉर द क्रीमरी, मक्खन फैक्ट्री के लिए, एवरी डे, रोजाना। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोड़ इन पेमेंट, और उसे पेमेंट के रूप में कितने पैसे मिले थे, 30 करोड़ की जो अमाउंट है थी वो उसको मिली थी। करोड़ जो है वो स्वीडन की मुद्रा हुई, करोड़ क्या है, स्वीडन की मुद्रा है, स्वीडन के पैसे है। द स्ट्रेंजर, जो अजनबी व्यक्ति था ना, मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, तो उसको ऐसा लगा उसके चेहरे को देख करके मानो उसको उस आदमी की बात पर विश्वास ना हुआ हो। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड, यानी जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी व्यक्ति है, वो ऐसा प्रतीत हुआ, इनक्रेडुलस का मतलब होता है अविश्वासी, इनक्रेडुलस का मतलब होता है, इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है, अविश्वासी, यानी ऐसा लगता था जैसे मान लो उसको विश्वास नहीं हुआ हो। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, क्योंकि बूढ़े आदमी को उठना पड़ा, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास जाना पड़ा, टू डाउन ए लेदर पाउच, और चमड़े की बनी हुई एक थैली को उतारना पड़ा, विच हंग ऑन ए नेल, जो कि खूंटी के ऊपर लटकी हुई थी। इन द वेरी विंडो फ्रेम, तो उसी खिड़की की चौखट में एक कील लगी हुई थी, उस कील पे वो थैली लटकी हुई थी। एंड पिक्ड आउट द 3 रिंकल्ड 10 करोड़ बिल्स, और उसमें से 3 मुड़े हुए 10-10 करोड़ के जो बिल थे वो उसने वहाँ से निकाले, यानी पैसे निकाले भी वहाँ से। रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, मुड़े हुए, रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, मुड़े हुए। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ द हिज गेस्ट, तो दीज इज हेल्ड अप, ये उसने दिखाए भाई, बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान की आंखों के सामने ये पैसे उसने दिखाए। तो दीज ही हेल्ड, उसने इनको क्या किया, हेल्ड अप, यानी रोक के रखा, अपने मेहमान को दिखाया, बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान की आंखों के सामने। नोडिंग नोइंगली, और जानबूझ करके सिर हिलाया। नोडिंग का मतलब होता है भाई, क्या होता है, सिर हिलाना, नोइंगली का मतलब जानबूझ करके। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उनको वापस कहाँ ठूस दिया। स्टफ्ड का मतलब क्या होता है, ठूसना, स्टफ्ड का मतलब क्या होता है, ठूसना, फिर उनको वापस से उस थैली में ही रख दिया, थैली में ही ठूस दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन, यानी दोनों आदमी, गोट अप इन गुड सीजन, दोनों आदमी जो हैं अगले दिन क्या हुआ भाई, गोट अप इन गुड सीजन, यानी बड़े ताज़ा दमखम के साथ में उठे। गुड सीजन का मतलब है यानी अच्छे सीजन का मतलब होता है भाई ऋतु कह सकते हैं, यानी जिस समय वो उठे उस समय मौसम बड़ा ही सुहावना था, ऐसा भी हम कह सकते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गोट अप, दोनों आदमी उठ खड़े हुए, इन गुड सीजन, यानी बड़े ही अच्छे स्वास्थ्य के साथ में। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ, जो किसान था ना, क्रॉफ्टर किसको कहते हैं, क्रॉफ्टर होता है किसान। द क्रॉफ्टर, जो किसान था ना, वाज इन ए हरी, उसको जल्दी थी, टू मिल्क हिज काऊ, क्योंकि उसको अपने गाय का दूध निकालना था। एट द अदर मैन, और जो दूसरा व्यक्ति था, प्रोबेबली थॉट, उसने संभवतः सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसे बिस्तर में नहीं लेटे रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जब घर का मालिक ही उठ गया था, उसे भी बिस्तर पर नहीं लेटे रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, तो दोनों ने उसी समय
झोपड़ी को छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, तो किसान ने दरवाजे को ताला लगा दिया। पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपनी जेब में चाबी को डाल दिया। द मैन विद द रेड रैप्स, तो जिस आदमी ने चूहेदानियाँ लटकाई हुई थी, सैड गुड बाय, तो उसने अलविदा कहा, एंड थैंक यू, धन्यवाद कहा, एंड देयर अपॉन, और इसके बाद, देयर अपॉन का मतलब होता है देयर अपॉन, इसके बाद, ईच वेंट हिज ऑन वे, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद, बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद, द रेट रैप, जो फेरी वाला था, जो चूहेदानियाँ बेच रहा था, पैडलर, जो वो पैडलर होता है फेरी वाला, रेट रैप्स होता है चूहेदानी बेचने वाला, तो स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दोबारा से उसी दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, दोबारा से उसी झोपड़ी के सामने आ गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर प्रवेश करने की कोशिश नहीं की। हाउ एवर, लेकिन, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सिर्फ खिड़की के पास गया। वो आदमी सिर्फ कहाँ गया, खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, एक शीशे को तोड़ा। स्मैश्ड का मतलब क्या होता है, स्मैश्ड का मतलब क्या होता है भाई, स्मैश्ड का मतलब होता है तोड़ना। स्मैश्ड का मतलब क्या होता है, तोड़ना। पेन किसको कहते हैं, पेन होता है शीशा। स्मैश्ड क्या मतलब होता है, तोड़ना। उसने क्या किया, एक शीशे को तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर की तरफ डाला। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और पाउच को पकड़ लिया। विद द 30 करोड़, जिसमें 30 करोड़ रखे हुए थे, तो उसको पकड़ लिया, उस थैली को पकड़ लिया भाई। ही टुक द मनी, उसने उस पैसे को उसमें से निकाला। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज आउट पॉकेट, उस पैसे को काट खींच लिया, अपनी जेब में डाल लिया। थ्रस्ट का मतलब डालना भाई, अंदर डालना। देन ही हंग द लेदर पाउच, तब उसने वो चमड़े का बना हुआ जो थैला था, हंग लटका दिया, वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से, बैक इन इट्स प्लेस, तो वापस इसकी जगह पर इसको रख दिया। एंड वेंट अवे, वो वहाँ से चला गया। वेंट अवे का मतलब वहाँ से चला गया। इसमें क्वेश्चन पूछे गए अभी। पहला क्वेश्चन है थिंक एज यू रीड में, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेट रैप, यानी जो पैडलर था, फ्रॉम वेयर कहाँ से, डिड द पैडलर गेट द आइडिया, तो पैडलर को वो विचार कहाँ से आया, और द वर्ल्ड, की जो संसार है ना, बीइंग ए रेट रैप, एक चूहेदानी है, तो उसको ये विचार कहाँ से आया, इसका क्वेश्चन का आंसर आपने ढूंढना है। वाई वाज ही एम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, वो इस विचार से खुश क्यों हो गया कि द होल वर्ल्ड इज ए रेट रैप, यानी सारा संसार जो है एक चूहेदानी है, तो इस विचार से वो खुश क्यों हो गया। डिड द पैडलर एक्सपेक्टेड, डिड द पैडलर एक्सपेक्ट, क्या पैडलर ने आशा की थी, द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी, यानी इस तरह का आदर सत्कार मिलेगा, डेट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, जो आदर सत्कार उसको किसान से मिला, क्या उसने ऐसी आशा की थी भी ऐसा आदर सत्कार उसको किसान से मिलेगा, क्या ऐसी उसने आशा की थी। वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टाकेटिव, जो क्रॉफ्टर था, जो किसान था, वो इतना बातूनी क्यों था, एंड फ्रेंडली, दोस्ताना क्यों था, विद द पैडलर, यानी उस क्रॉफ्टर ने, उस किसान ने फेरी वाले के साथ भी इतनी ज़्यादा बातें और फिर दोस्ताना व्यवहार क्यों किया, ये क्वेश्चन भी आपने ढूंढना है। वाई डिड ही शो द 30 करोड़ टू द पैडलर, तो किसान ने 30 करोड़ की जो राशि थी वो पैडलर को क्यों दिखाई, किसान ने जो 30 करोड़ की जो मुद्रा थी वो पेडलर को, उस फेरी वाले को क्यों दिखाई, जो रेट रैप को बेच रहा था, जो चूहेदानियों को बेच रहा था। डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट, क्या पेडलर ने रिस्पेक्ट की, आदर की, द कॉन्फिडेंस, उस विश्वास की, रिपोर्ट इन हिम, जो थोपा गया था, बाय द क्रॉफ्टर, किसान के द्वारा, यानी किसान ने उस पैडलर, उस फेरी वाले में जो विश्वास दिखाया था, क्या उसने उस विश्वास का कदर किया, क्या उसने उस विश्वास की कदर की, क्या उस विश्वास को, जो उसने उसमें विश्वास किया था, क्या उस विश्वास को भाई संभाले रखा, क्या उस विश्वास को नहीं तोड़ा। तो अब इसके ये क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जो हैं आपने इसमें से ढूंढने हैं। डिड द पैडलर रिस्पेक्ट, क्या पैडलर ने सम्मान किया, द कॉन्फिडेंस, उस विश्वास का, रिपोर्ट, जो थोपा गया था, इन हिम, उसके अंदर, बाय द क्रॉफ्टर, यानी किसान ने उस आदमी पर, किसान उस फेरी वाले पर इतना ज़्यादा विश्वास किया, उसको पैसे भी दिखाए और उसको दलिया वगैरह भी खिलाया, उसको तम्बाकू वगैरह भी कि उसकी पाइप में डाला, उसको तम्बाकू भी पीने के लिए दिया, उसे ढेर सारी बातें भी की, तो उसने उसने भी, किसान ने उसके ऊपर इतना विश्वास दिखाया, क्या वो विश्वास दिखाने लायक था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने इसके अंदर ढूंढने हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपके जो पार्ट है, जो अभी पहला पार्ट पढ़ा है, इसका कौन से लेसन का पढ़ा है, द रैट रैप। ये जो पार्ट है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकता है। ओके, थैंक यू।